बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद, आज अनंतनाग से मुझे जोड़ने के लिए। और सबसे पहले पुंछ और राजौरी के लोगों को मेरी तरफ से, पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क के लोगों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। बताइए क्या है इस वक्त मौसम का मिजाज, क्योंकि आप चाय की चुस्की भी ले रहे हो तो उससे लग रहा है कि शायद राजौरी पुंछ में ठंड शायद ज्यादा ही बढ़ गई है। पीर पंचाल की बात करें तो पीर पंचाल का मौसम और यहाँ की सियासत दोनों एक जैसे हैं। कब तब्दील हो जाए कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज हम बात ही सियासत पर कर रहे हैं, इसलिए मौसम को साथ जोड़ा, क्योंकि मौसम भी बदला हुआ है पीर पंचाल का और सियासत भी काफी बदली हुई नजर आ रही है। इसलिए हम आज बात करेंगे कि क्योंकि ये अनंतनाग और राजौरी पार्लिमानी निषेध जो है इस वक्त बहुत अहम है, क्योंकि सबकी निगाहें इस पे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पर दो साबका चीफ मिनिस्टर भी आमने सामने हैं। सबकी निगाहें इस वक्त इसी तरफ हैं कि जमशीद, थोड़ा मैं आपको जी जी रोकना चाहूंगा यहाँ पे कि सिर्फ मैं चाहूंगा कि 200 का आंकड़ा जब तक पार नहीं होगा, और 200 से ज्यादा, 200 ही क्यों, मैं चाहूंगा कि हजारों में आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए आप, क्योंकि खत्ते पीर पंचाल और अगर हम जनूबी कश्मीर पे नजर डालेंगे, क्योंकि आज हम सियासत की बात करें, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत पे बात नहीं करेंगे, पूरे दुनिया की सियासत पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त की। और अनंतनाग राजौरी निशस्त पे इन दिनों पुंछ राजौरी में कैसा मिजाज है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप जुड़िए ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था आपसे कि आप अगर कंजूसी करेंगे जुड़ने में भी तो अच्छा नहीं लगता है। तो आपका प्यार हमेशा गुलिस्तान के साथ रहा है और रहेगा भी, जारी रहेगा, और आप बने रहेंगे हमारे साथ आखिर तक। जमशीद, सियासी मिजाज कैसा है? क्या सियासत में भी ठंड पैदा हो गई या फिर सियासत में गर्मी ही गर्मी नजर आ रही है राजौरी में? थोड़ी देर के लिए सियासत में ठंड जरूर देखने को मिली थी, मगर अब दोबारा गर्मी दोबारा सियासत के अंदर देखने को जरूर मिल सकती थी। खास करके जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि पीर पंचाल का मिजाज, जहां तक हम इसकी बात कर रहे हैं, हाल तक इन इलाकों में वैसी कंपेनिंग शुरू नहीं हुई है, मगर सियासी मिजाज ग्राउंड लेवल पर काफी गर्म देखने को मिल रहा है। चाहे सोशल मीडिया की हम बात करें या दीगर प्लेटफॉर्म की बात करें, सियासी मिजाज राजौरी पुंछ के अंदर काफी गर्म है। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि दो साबका चीफ मिनिस्टर हैं, मियां अल्ताफ साहब हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, बड़ा मुकाबला इस बार जबरदस्त देखने को जरूर मिल सकता है पीर पंचाल और अनंतनाग से। जनूबी कश्मीर से लेकर राजौरी पुंछ तक इस वक्त सियासी पारा बहुत ज्यादा गर्म देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल थोड़ी देर पहले, कल कुछ वक्त के लिए जब ये बात सामने आई थी कि मियां साहब इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनकी सेहत नासाज है, मगर बाद में वो बात क्लियर हो गई थी। कुछ वक्त के लिए जरूर सियासी मिजाज जो थोड़ा ठंडा देखने को मिला था, मगर उसके बाद जब मियां साहब का बयान आया, सियासी मिजाज दोबारा गर्म देखने को मिल रहा है। हालांकि इस सीट की जहां तक हम बात करें फिदा, जहां तक अभी तक भाजपा की तरफ से किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया, मगर दिगर जमातों की तरफ से अपने उम्मीदवार जफर मनाफ साहब आगे और उनके साथ गुलाम नबी आजाद साहब खुद आगे, मियां अल्ताफ साहब आगे हैं, उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी हैं। ये इन लीडरान के नाम जरूर सामने आए, मगर अभी तक भाजपा की तरफ से कोई ऐलान, अपने किसी उम्मीदवार का ऐलान, नाम का ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत जमशीद सारी चीजें अभी भी जमशीद देखी जा। जमशीद रोकना चाहूंगा आप, क्योंकि आपने चाय भी ले रखी है, आप चाय की चुस्की भी ले लीजिए जब तक मैं थोड़ा सा इस हवाले से 30-40 सेकंड में आपके लेना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर जिन पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, पीडीपी अकेले है, वो अकेले चले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरुआत की है, उसके बाद डीपीएपी के खुद साबिक वजीर आला रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनका नाम आया है। उसके बाद बहुत सारी पार्टियों के अभी, हालांकि नेशनलिस्ट पीपल्स जो फ्रंट है, उनके जो चेयरमैन, उनके जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, वो खुद है मैदान में। अब सबकी नजरें बीजेपी पर है। बीजेपी खामोश क्यों है? क्या बीजेपी अभी वेट एंड वॉच जो है, वो जो तरीका होता है कि देखते हैं कैसे क्या सिचुएशन बनती है, और जो चेहरा होगा वो तो तैयार होगा, क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट को सिर्फ एक फैसला लेना है, जेपी नड्डा साहब को फैसला लेना है दिल्ली बैठ के, क्योंकि राजनाथ सिंह जी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, अमित शाह साहब है,
खुद वजीर आजम साहब है। तो क्या आपको लगता है कि 1-2 दिन काफी ज्यादा क्रूशल है बीजेपी को लेकर, क्योंकि उम्मीदवार शायद 1-2 दिन के अंदर, क्या पता आज ही रात को कहीं पार्टी ऐलान तो नहीं करेगी ये है, जी हाँ ये कल से कैंपेनिंग करेंगे, ऐसा लग रहा है? क्या कोई इशारा मिल रहा है राजौरी पुंछ से? क्योंकि वहां तो धूप भी होती है दिन में। हाँ, बिल्कुल फिदा। जहां तक बात करें कि जिस तरह मैंने बताया कि कल मियां साहब की जब ये खबर सामने आई थी कि वो सेहत नासाज की वजह से इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर उसके बाद कई बड़ी चीजें हम देख रहे थे, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि एक ब्यूरोक्रेट का नाम अब सामने आ सकता है। मगर मियां साहब के इस ऐलान के बाद अब दोबारा हम ये कह सकते हैं कि अब ब्यूरोक्रेट का नाम भी सामने आना मुश्किल हो चुका है। हालांकि वो उम्मीदवार के मैदान में जरूर देख रहे थे कि वो भी एक उम्मीदवार होंगे। साथ में खुद अगर बात करें रियासती सदर रविंद्र रैना जी की, उनका भी पहले नाम आ रहा था, मगर अभी तक बीजेपी की खामोशी की कई बड़ी वजहें और भी बता सकते हैं, हो सकती हैं। हम इसका दावा नहीं करते मगर होता है। बिल्कुल विदा, जैसे हम देख सकते हैं कि अगर गुलाम नबी आजाद साहब मैदान में हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि इस वक्त ये बात भी सामने आ रही कि भाजपा उनको सपोर्ट करेगी, वो खुद मैदान में नहीं उतरेगी। मगर अभी भी बीजेपी इसका उस पे हम किसी और दिन आ जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि अभी ठंड है, ठंड के बीच हम सियासी माहौल की बात कर रहे हैं। सपोर्ट कौन करेगा, किसको नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा पीएचईडी का भी, पीएचईडी बात कर रहे थे कि एक साथ जाएंगे लेकिन अलग अलग, वही कांग्रेस। एक अहम चीज है, क्या राजौरी पुंछ में कांग्रेस की तरफ से कोई एक्टिविटी शुरू हुई है अभी तक? एक्टिविटी इंतखाबात के अंदर देखने को मिलती थी, वैसी एक्टिविटी अभी तक राजौरी पुंछ के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, जिस तरह की देखने को मिलती थी इससे पहले। ये सही कहा आपने, क्योंकि कांग्रेस के बारे में मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जिस अंदाज से आज कांग्रेस कही बानिहाल में, जब आरिफ वहीद साहब दिन में लाइव कर रहे थे तो हमने देखा वहां पे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस एक साथ, लेकिन हम यहाँ पे जब आते हैं बानिहाल क्रॉस, इस पार हम जब पहुंचते हैं तो अभी तक हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। क्योंकि डूरू में अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, इस पे हम कल बात करेंगे, लेकिन मुख्तसर क्या कांग्रेस, क्योंकि हम पूरे तरीके से कल हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मुख्तसर में जाने की कोशिश करूंगा कि क्या वहां पे कांग्रेस की तरफ से कोई छोटी मीटिंग हुई है, छोटी सी मीटिंग? बिल्कुल सही कहा आपने, अभी तक कांग्रेस का कोई भी लीडर हमें नजर नहीं आया इस एक्टिविटी में अभी तक यहाँ तक। अगर दूसरी तरफ ये बात करें, जरूर कुछ जमातों की तरफ से अपने ऑफिस राजौरी के अंदर की बात करें, पुंछ के अंदर जरूर खोल दिए गए, मगर जिस तरह की एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ फिदा के राजौरी पुंछ के अंदर इंतखाबात में देखने को मिलती थी, अभी तक इस तरह की देखने को नहीं मिली है। क्योंकि एक चीज फिदा और बहुत अहम है इस वक्त, वो है मुगल रोड। क्योंकि इस इंतखाबात का एक बड़ा जो पहलू अगर हम देखें, जिसका एक बड़ी बात अगर हम करें, वो है मुगल रोड। मुगल रोड भी आज दूसरे दिन से बंद पड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह आने वाले दिनों में बारिश बताई है, कल भी बारिश बताई गई है, इससे हम लग रहा है कि ये पारा अभी तक गर्म होने वाला जल्दी जल्दी देखने को नहीं मिला। मगर जहां तक लोकल आवाज नहीं सुनने को मिल रही है राजौरी पुंछ में, अभी तक नहीं मिल रही है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ ऑफिस खोलने की सिलसिले जरूर देखने को मिल रहे हैं, मगर जमीनी सतह पर जिस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलती थी सियासी जमातों की तरफ से, अभी तक वैसी देखने को नहीं मिली, और आने वाले कुछ दिनों के बाद जरूर ये देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी तक राजौरी के अंदर जिस तरह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक हिस्सा अभी खाली पड़ा हुआ, वो है भाजपा का हिस्सा। जिस दिन भाजपा के उम्मीदवार का ऐलान हो जाता है या लग जाता है कि कोई उम्मीदवार आ रहा है, उसके बाद पीर पंचाल के अंदर सियासी पारा काफी गर्म इस बार देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस बार फिदा जो मैं कह रहा हूं कि ये एक अलग सा इलेक्शन देखने को मिलेगा हमें पीर पंचाल के अंदर, क्योंकि इस बार पीर पंचाल वादी के साथ जुड़ा हुआ, और वादी के साथ जुड़ने के साथ फिदा बड़ी चीजें नई भी देखने को मिल सकती हैं। जिस तरह का पारा सियासी गर्म होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अगर जम्मू की हम बात करें, जम्मू के साथ होते तो जरूर सियासी पारा गर्म देखने को मिलता था, मगर इस बार अभी तक बिल्कुल खामोशी देखने को मिल रही है। कोई ना किसी तरह कोई मीटिंग नहीं। और हाँ, एक पारा सियासी काफी गर्म है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर सियासी पारा बहुत ज्यादा गर्म है, मगर उसमें लीडर शामिल नहीं है, उसमें आम लोग शामिल हैं। वो सियासी पारा जरूर
पीर पंचाल के अंदर गर्म है, क्योंकि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं कि सियासी पारा काफी गर्म है, लोग एक दूसरे की सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लोग एक दूसरे पर इल्जाम, उनके लीडरों पर इल्जाम लगा रहे हैं, इस तरह का पारा जरूर देखने को मिल रहा है। मगर अभी तक जो जमीन पर या ग्राउंड पर जो पारा सोशल गर्म मीडिया का इंतखाबात में जो वार देखने को मिलता है था, वो वैसा अभी काफी तक सोशल मीडिया का जो वार है वो काफी तेज हो चुका है पुंछ राजौरी में। और यहाँ पे मौसम के हवाले से भी मैं बता दूं कि पुंछ और राजौरी में काफी अच्छी बारिश हो रही है, और उस बारिश का मजा मकामी लोग तो शायद ले रहे होंगे, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी गर्मी उनको महसूस होने लगी थी कुछ दिन पहले। लेकिन अब मौसम ने बदला मिजाज, और मौसम बदलने के साथ साथ सियासी मिजाज भी बदला बदला सा लग रहा है पुंछ राजौरी में। लेकिन ढोल नगाड़े अभी बजे नहीं, ढोल नगाड़े तैयार है, फिर यही लेकिन सिर्फ और सिर्फ जी कुछ कहना चाहते हैं आप? फिदा यही चीज जानना चाहता हूं, जिस तरह पीर पंचाल का सियासी पारा बिल्कुल ठंडा अभी तक ये जमीन पर है वो देखने को मिल रहा है, मगर सोशल मीडिया पर सियासी पारा काफी गर्म है। आप अनंतनाग के बारे में बताएं कि वहां का सियासी पारा इस वक्त कैसे है, क्योंकि अनंतनाग राजौरी न्यूज़ जो इस बार सामने आई है, वहां का सियासी पारा और किस तरह वहां के लीडर, क्या वहां भी ढोल रहा के हैं या इसी तरह की खामोशी वहां भी है? देखिए जमशीद, जहां तक आपने अब पुंछ राजौरी के बाद अब आपकी गाड़ी जो है वो सीधे अनंतनाग की ओर निकल पड़ी है, और अनंतनाग पहुंचते पहुंचते मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इलाके बीच में आ जाते हैं। शोपियान से शुरुआत करते हैं, शोपियान से लेकर कुलगाम और कुलगाम से लेकर अनंतनाग, जहां पर हमने देखा कि छोटे छोटे जो इज्तिमा, छोटी छोटी मीटिंगें जो है वो हुई है। हमने देखा कि जो रमजान का मुतबरक महीना था उन दिनों भी हमने देखा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि जो बड़ी एक्टिविटीज है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी काडर को थोड़ा एक्टिवेट कर रखना है, ताकि पार्टी काडर जो है वो खामोश ना बैठे, वो लोगों के पास जाए, लोगों को बताए कि जी हाँ हमारी पार्टी का उम्मीदवार ए है, हमारी पार्टी का उम्मीदवार बी है, हमारी पार्टी का उम्मीदवार सी है। लेकिन जहां तक बड़े इज्तिमात या बड़ी जो जिस तरह से जलसे जुलूस हम देखते हैं कि आखिरी जो मीटिंग हुई थी वो डीपीएपी की कुकरनाग में हुई थी, जिसमें पार्टी के जो सदर है गुलाम नबी आजाद साहब वो आए थे, और उन्होंने बाकायदा तौर पे पार्टी कारकुनों को कहा कि 1 महीने की ब्रेक, लेकिन ये ब्रेक बड़े जलसों के लिए है, छोटे छोटे जो मीटिंग है वो आप जारी रखेंगे। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया है, वही पीडीपी ने भी किया है, लेकिन एक पार्टी खामोश है। हालांकि बीजेपी ने भी जो है वो मीटिंगे करना नहीं छोड़ा, वो भी मीटिंगे कर रहे हैं, वो भी गांव गांव जा रहे हैं, वो भी शहर शहर जा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि एनडीए ने क्या किया है, एनडीए ने कितनी स्कीमें दी है, एनडीए जान की एनडीए कामयाब है। और इस बार जो नारा है 400 पार, एनडीए का 400 पार, बीजेपी का 370 पार, दो चीजें हैं 370 और 400। लेकिन अब ये देखना है, क्योंकि बारिश है जमशीद, ठंड का असर भी है, लेकिन इस ठंड के असर के बावजूद भी क्या आने वाले दिनों में सियासी पारा बढ़ेगा? क्या फेरन को जो पार्टी कारकुनान है वो घरों में छोड़ देंगे, या फिर फेरन पहन के ही ढोल नगाड़ों पे नाचेंगे? बिल्कुल। एक चीज बड़ी अहम है फिदा इस सीट को लेके, और इस बार जिस पे अब हम बात करते हैं, क्योंकि बात करना इसलिए जरूरी है, जिस तरह आज मौसम खराब है और कल भी मौसम आने वाले दिनों में खराब है। मुगल शाहरा के ऊपर बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, शाहरा दोबारा बंद है, और आज तारीख की अगर हम बात करें, तारीख कहां तक हम पहुंच गए, कितने दिन बचे हैं, अगर मुगल शाहरा फिदा इसी तरह बहाल नहीं होती है, बारिशों का सिलसिला या जल्द बहाल नहीं होती है, फिर ये सियासी पारा कहां तक पर आप देखते हैं? क्योंकि मुगल शाहरा के आर पार की इस बार देखने को मिल रही है। अगर मुगल शाहरा पर जिस तरह
कहीं इस बार, हालांकि इस बार हम ये देखें कि मुगल शाहरा को जल्द बहाल जरूर कर दिया गया था, मगर हालत मुगल शाहरा की बहुत ज्यादा खराब है जहां तक बात की जाए। दूसरी तरफ दोबारा कल से बर्फबारी का सिलसिला शुरू, आज मुगल शाहरा दोबारा बंद हो चुकी है। किस तरह देखते हैं फिदा, क्योंकि कुछ दिन ही आप बचे हुए हैं, और इन कुछ दिनों के अंदर अगर इस तरह मुगल शाहरा बहाल नहीं होती है तो फिर सियासी पारे को आप कहां देखते हैं? जो वादी के उस तरफ के लीडर हैं वो यहाँ कैसे पहुंच पाएंगे, और इस तरफ वाले वहां कैसे कंपेन कर पाएंगे? दो तीन चीजें होती है। देखिए, मौसम बदला बदला सा लग रहा है, मौसम बदला हुआ है, बारिशें हो रही है, और जो मुगल रोड है उसको खोलने की कोशिश भी जो है जिला इंतजामिया जो है वो करेगी। लेकिन क्या है क्या नहीं है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं जमशीद आपको आखिर में यही बताऊंगा कि सियासी पारा एक और मौसम का बदला मिजाज, ये दो चीजें हैं, ये एक साथ नहीं चलती है। लेकिन यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने कमर कस ली है अनंतनाग राजौरी सीट के लिए। बीजेपी मीटिंग कर रही है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी घर घर जाकर लोगों से मिल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पीछे नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी भी बिल्कुल लोगों से जुड़ी हुई है, और कांग्रेस जिस पर हम यकीनी तौर पे कल बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, उसके लिए जो हमारे व्यूअर्स है वो कल जुड़ेंगे, हजारों में जुड़ेंगे। मैं गुजारिश करूंगा जाते जाते पुंछ राजौरी के लोगों को, और जमशीद आप भी गुजारिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल अपनी पार्टी कहाँ पीछे रहेगी, तो अपनी पार्टी में भी कहीं ना कहीं पे जो बड़े जलसे है उनको ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने तेजी लाई है। क्योंकि आने वाले दिनों में देखेंगे हम कि पार्टी के जो सरबराह हैं उनको हम अनंतनाग में भी देखेंगे, उनको आप राजौरी में भी देखेंगे, उनको हम कुलगाम में भी पाएंगे, शुपियान में भी पाएंगे। लेकिन आप जरूर इस पर नजर बना के रखेंगे। कल कांग्रेस पे बात करेंगे, क्या कांग्रेस वाकई तौर पे अनंतनाग राजौरी सीट पर पार्टी का जो उम्मीदवार है, जो साझा उम्मीदवार है, क्या उसके लिए वो वोट मांग रहे हैं? क्या उनके पास कार्ड है? बड़ा सवाल ये भी है। जब आपके पास कार्ड होगा तभी तो आप वोट मांगोगे, जब आपके पास कार्ड नहीं होगा तो आप किससे वोट मांगेंगे? हम बात करें, माफ कीजिए, हम बात करें अनंतनाग राजौरी सीट के लिए, तो आप बने रहे हमारे साथ। कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे हम दोनों के साथ। कोई और भी मेहमान होगा, कोई और भी साथी होगा हमारा, कोई और भी नुमाइंदा होगा हमारा, तो वो भी तैयार रहेगा कल। दीजिए इजाजत, आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि आप हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम भी आपके अच्छे दोस्त हैं, आप हमें रोज देखते हैं, आप हमें रोज देखा करेंगे। दीजिए इजाजत।